हे हाय, क्या आप जानना चाहते हो कि आपको 2022 में कौन सी मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए? यानी कि आपको रील्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर वॉइस सर्च में? सो हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज दीपक, आई एम डिजिटल मार्केटर, पैशनेट लर्नर एंड नाउ अ यूट्यूबर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 2022 मार्केटिंग ट्रेंड्स के बारे में, ताकि आपको समझ आए कि 2022 में कौन से मार्केटिंग ट्रेंड्स है और आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। और इस वीडियो में मैं स्टैटिस्टिक्स शेयर करूंगा ताकि आपको समझ आए कि कितने % मार्केटर ने किस मार्केटिंग में इन्वेस्ट किया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट द गेम। सो इस वीडियो में जो भी स्टैटिस्टिक्स मैंने बताए हैं वो सारे मैंने HubSpot ब्लॉग से लिए हुए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अगर आपको डिटेल में जानना है तो वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। देखो, कोविड के बाद बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम करना शुरू कर दिया और उसी के साथ बहुत सारे क्रिएटर्स भी आ गए और इसी के साथ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा ग्रो हो गई। लोगों का एक इन्फ्लुएंस पे ट्रस्ट होता है और वही सबसे बड़ा पॉइंट है मार्केटिंग का, क्योंकि एक ट्रस्ट ही होता है जो आपको भरोसा दिलाता है कि आपको वो प्रोडक्ट लेना चाहिए, राइट? तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में 57% मार्केटर्स ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? तो सबसे पहला पॉइंट तो 57% मार्केटर्स ने पहले से इन्वेस्ट किया हुआ है और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और भी ग्रो होने वाली है। दूसरी बात, इन्फ्लुएंसर्स के पास पहले से ही लॉयल ऑडियंस होती है जिनका उस इन्फ्लुएंसर पे ट्रस्ट होता है। तो इसका मतलब है अगर आपका प्रोडक्ट वो इन्फ्लुएंसर उनके ऑडियंस को दिखाएगा तो बहुत सारे ज़्यादा चांसेस कि आपका प्रोडक्ट सेल होगा। तो इसलिए आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए इन 2022। अब देखो, बहुत बार क्या होता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को लोग समझते हैं कि आपको सेलिब्रिटीज़ में इन्वेस्ट करना है जिन्हें बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक स्मॉल बिजनेस है तो आप क्या कर सकते हैं, माइक्रो इन्फ्लुएंसर में या फिर मिनी इन्फ्लुएंसर में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनकी ऑडियंस 1000 से लेकर 10,000 तक होती है। तो उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनमें आपको लो कॉस्ट भी लगेगी और आपका प्रोडक्ट भी सेल हो जाएगा। अब बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है कि इन्फ्लुएंसर कैसे चूज़ किया जाए। तो एक टिप देता हूँ, अगर आपको एक इन्फ्लुएंसर चूज़ करना है तो उसके एंगेजमेंट रेट्स देखिए। अगर आपको इंस्टाग्राम पे एक इन्फ्लुएंसर को चूज़ कर रहे हैं तो देखिए उसके फॉलोअर्स कितने हैं और उसके जो पोस्ट है उसके ऊपर एंगेजमेंट्स कितने हैं, यानी कि शेयर्स कितने हैं, लाइक्स कितने हैं, सेव्स कितने हैं। उसे अपने एनालिटिक्स दिखाने के लिए कहिए, वो आपको एनालिटिक्स भी दिखा सकता है अगर आप पूछे तो। सो अगला ट्रेंड जानने से पहले मुझे कमेंट में बताना कि आपने कभी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में इन्वेस्ट किया है, या फिर आपको पता था कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का मतलब ये भी होता है कि आप माइक्रो और मिनी इन्फ्लुएंसर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो लेट मी नो इन कमेंट। नेक्स्ट जो ट्रेंड है वो है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। देखो, जैसे मैंने कहा कि कोविड के बाद बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम करना शुरू कर दिया, लेकिन लोगों का अटेंशन स्पैन कम है। इस वजह से लोग क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे कि रील्स हो गया, टिकटॉक वीडियोज़ है, यूट्यूब शॉर्ट्स है, और ये सारे प्लेटफॉर्म्स भी अब शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो अगर स्टैटिस्टिक्स देखे जाए तो 31% ग्लोबल मार्केटर्स ने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में पहले से इन्वेस्ट किया हुआ है और ये आंकड़ा 2022 में यानी कि इस साल में 89% तक पहुंच जाएगा। सो अगर आपको शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में इन्वेस्ट करना है सो इस साल में ज़रूर करना, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे कि यूट्यूब है, इंस्टाग्राम रील्स है, उसके बाद टिकटॉक है। हालांकि इंडिया में टिकटॉक नहीं चलता, लेकिन फिर भी यूट्यूब और इंस्टाग्राम रील्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला जो ट्रेंड है वो है मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। देखो, बहुत सारे लोग हैं ना, वो मोबाइल पे कंटेंट कंज्यूम करते हैं, मोबाइल पे ब्लॉग्स पढ़ते हैं, मोबाइल पे यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, इंस्टाग्राम मोबाइल पे ही वो ऑपरेट करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो लैपटॉप पे अपना कंटेंट कंज्यूम करते हैं। तो इसलिए अगर आपकी एक वेबसाइट है तो आपको उसे मोबाइल ऑप्टिमाइज करना चाहिए। और अगर स्टैटिस्टिक देखे जाए तो 64% जो एसईओ मार्केटर्स है जो कि वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली बनाते हैं, तो उन्होंने कहा है कि 64% एसईओ मार्केटर्स ने मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन में इन्वेस्ट किया हुआ है। सो अगर आपकी वेबसाइट है तो उसे मोबाइल ऑप्टिमाइज ज़रूर करना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और असल में अगर आपको गूगल पे अपनी वेबसाइट पर रैंक करवाना है तो मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन एक फैक्टर है जो कि आपको ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। अगला जो ट्रेंड है वो है वॉइस ऑप्टिमाइजेशन। आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग वॉइस सर्च का इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ टाइपिंग ऑन गूगल। वो गूगल पे नहीं जाते जहाँ पे आप उनको टाइप करना पड़े किसी भी रिजल्ट को सर्च करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, वॉइस सर्च का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब है वॉइस सर्च का भी बहुत ज़्यादा बड़ा फ्यूचर होने वाला है। तो अगर आप स्टैटिस्टिक देखें तो 20% ऑफ रिजल्ट है वो वॉइस सर्च से आते हैं। इसका मतलब है वॉइस सर्च इज गोइंग टू बी ट्रेंड। और अगर आप गूगल को देखें तो वो भी वॉइस सर्च को प्रमोट कर रहा है बाय शोइंग हिज ऐड। मैं आपको उसकी ऐड दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए कि वॉइस सर्च का सच में बहुत बड़ा फ्यूचर होने वाला है। आईएएस का एग्जाम की जानकारी दीजिए। विकिपीडिया के हमसे बोल रहे हो? नहीं सर, गूगल से। सही है। और दुनिया कहती है बोलने से क्या होता है। बोल देना। ओके गूगल, गोल्डफिश का साइंटिफिक नाम क्या है? कैरेसियस ऑरेटस। देखा, बोलने से क्लासरूम घर आ जाता है। बोलते बोलते पता चल जाता है कि बिना इमली के सांभर कैसे बनेगा। ये सिविल लाइन जाने में कितना टाइम लगेगा? गूगल से बोलिएगा। सिविल लाइन जाने में
कितना टाइम लगेगा? पता हो किससे बोलना है तो बोलने से सब होगा। तो अब आपको समझ आया होगा कि वॉइस सर्च कितना ट्रेंड होने वाला है और आपको शायद वॉइस सर्च में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट जो ट्रेंड है वो है ऑडियो कंटेंट। बहुत सारे लोग आजकल ऑडियो सुनते हैं, कहीं काम कर रहे हैं या फिर कहीं घूमने जा रहे हैं तो लोग वीडियोस नहीं देखते और लोगों के पास वीडियो देखने का टाइम भी नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, हेडफोन्स लगाते हैं और ऑडियो सुनते हैं। तो इसका मतलब है ऑडियो कंटेंट भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होने वाला है 2022 में और नेक्स्ट 5 ईयर्स में भी। तो अगर स्टैटिस्टिक देखे जाए तो 53% ऑफ कंपनीज ने ऑडियो कंटेंट में पहले से इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा होता है 53%, क्योंकि आजकल लोग क्लब हाउस को यूज़ करते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं। दैट मीन्स कि आपको भी ऑडियो कंटेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। शायद हो सकता है आप ऑडियो कंटेंट क्रिएट कर पाए, एक अच्छा पॉडकास्ट क्रिएट कर पाए और वहाँ से आपका ब्रांड लोगों तक पहुँचे। तो अब आपको पता चल गया होगा कि 2022 में मार्केटिंग ट्रेंड्स कौन से होने वाले हैं। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कौन सा ट्रेंड यूज़ कर रहे थे या फिर कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे थे या फिर कौन सी स्ट्रैटेजी में आप इन्वेस्ट करने वाले हो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।